बैक टू एनिमल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आए हुए हम रिहान भाई के यहाँ आता की तारा बड़ा इंदौर से। इनके ये 200 प्लस हैदराबादी कबूतर है जो कि नए खुले हैं। इसका शौक कराने के लिए लाया हमको और साथ में इंटरव्यू होगा क्योंकि यहाँ अरुण भाई आए हुए। और आप इतने कबूतर देखो, आपको हैदराबादी का शौक कराना है। सारे वाइस सवस पर है, एक से एक हसीन कबूतर इसमें। नए कबूतरों की एक तरीके से एक खुला बिल्कुल अभी 5-7 दिन के कबूतर हैं। अभी बाकी बात करेंगे, पता लगेगा डिटेल में। ये देखो ये नए कबूतरों को बड़ा इंदौर जैसी जगह में खोलना और उन्हें सेट करना। देखो ये नए कबूतर इस तरीके से खुलते हैं बहुत ही संभाल के साथ। ये भाई देखो दाने का डब्बा। इतने सारे कबूतर ये सब एक साथ खोलना, देखो ये हुनर होता है जो ये कबूतर खोले जाते हैं इस तरीके से। सारे हैदराबादी कबूतर बाकी कहाँ से आए हुए हैं, कैसे कबूतर हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है कबूतरों की, ये सब अभी इंटरव्यू में पता लगेगा। भाई बैठे हैं, इंटरव्यू भी होगा उसमें आपको पता लगेगा सारी डिटेल। अभी इतने शौक करो क्योंकि सारे भाइयों की शिकायत रहती थी कि भाई आप कबूतर तो दिखाते नहीं हो, सिर्फ बातें बातें ही दिखाते हो। तो ऐसा नहीं है भाई, हम सब चीज़ें कवर करते हैं। बस ये है कि कमेंट्स जो हैं आप लोग प्रॉपर करा कीजिए कि आपको क्या कमी लगी। जैसे कि अभी पिछली वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि कैमरा हिल रहा है बहुत, तो उसको हमने इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। बाकी जो आपको कमी लगे या जो अच्छा ही लगे वीडियो में, जो अच्छी चीज़ लगे, जो बुरी चीज़ लगे, गलत लगे, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा हिंट मिल जाए कि हाँ जी हमारे जो व्यूवर्स हैं देखने वाले उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है। नए कबूतरों की सारे हैदराबादी जो कि कुछ ही दिन पहले खोले गए हैं। बाड़ा इंदौर आता की तारा रिहान भाई की छत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल भाई। मैं हारून शेख और मेरा भाई दानिश कैमरामैन भाई। ये हमारे रिहान भाई उर्फ शॉन भाई, इन्होंने 2 साल पहले दौड़ जीती थी और उसी दौड़ ने इनका जज्बा फिर दोबारा स्टार्ट करा। क्या नाम है, इनके दिल के अंदर फिर मुझे क्या मैं अब कैसे कुछ हट के करूं। इन्होंने, मेरे भाई ने, ये मेरा यार है बचपन का और यारों का यार है। एक तो यार होते हैं, यार तो होते हैं, पर यारों का यार जिदार, पीठ दिखाने वाला आदमी नहीं है, छल दिखाने वाला बंदा है भाई। नाइस समझ लो, ये हमारे लिए खड़ा हुआ आधी रात को, हम इसके लिए खड़े हैं आधी रात को भाई। ऐसा है हम जिसे कहते हैं जिदार, हम और बहुत भरोसा है भाई। और मेरे भाई ने देखो ये गर्मी की मई जून की तैयारी कर रही है। सारे 220 कबूतर हैदराबादी करे हैं मेरे भाई ने। और बाकी मैं अपने रिहान भाई से, रिहान भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या टारगेट है आपका ये कबूतर जो इकट्ठे कर रहे हो? भाई आपके इंशाल्लाह कोशिश पूरी यही है कि मई जून उड़ाने की। उसी वजह से ये हैदराबादी इकट्ठे हुए हैं। अभी इन हैदराबादियों को मुश्किल से आज 18 या 19 दिन हुए आए हुए। ये नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अब्बा मुरसलीन कसाबपुरे से, उन्होंने ही कबूतर खोले हैं। और ये आमिर हमारा दोस्त है, ये उस्ताद कमर के खलीफा जावेद खलीफा का शागिर्द। यही देखते हैं, यही उड़ाते हैं, यही बिठाते हैं। भैया मुझे तो खाली चिकनाव बनाने का शौक है, मैं चिकनाव बना के दे देता हूँ। और इंशाल्लाह मई जून की पूरी तैयारी है। और मेरा पब्लिक से यही कहने का है कि अपने शौक करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, ना किसी से बोले। और जब कोई सामने आ जाए तो उसको छोड़े भी नहीं, और भैया मुझे तो ज़्यादातर दौड़ भगाने का शौक है। यानी कि आपने इस साल जो कानून में कबूतर इकट्ठे करें, सिर्फ आपका ठेका जो है वो आपका चिकनाव बनाने ठेका है, बाकी कोई ठेका नहीं है आपका, ठीक है ना? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि मेरे पास अब वक्त इतना नहीं रहता। यही आमिर भाई हो गए, एक बच्चा ये रहा अमान हमारा, यही देखते हैं, यही उड़ाते हैं, यही दाना पानी करते हैं।
मैं तो सिर्फ इनके साथ खड़ा रहता हूँ, लगा रहता हूँ कि इन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। आमिर भाई साहब करा भाई डिब्बा लेना आपने। आमिर बात कर लो ना। आमिर भाई आप जो यहाँ शौक कर रहे हो ये करने में, ये खोलवान जो आपने करी है, आप क्या इनकी तालीम से हो या हट के हो, ये बताओ। बस प्यार मोहब्बत में भाई जैसे हैं, हमारे बड़े भाई जैसे, इसलिए हम आ रहे हैं। ये करने में रोजाना आप कबूतर खोलते हो इस टाइम? जी इस टाइम मान के मैं ही खोलता हूँ। देखो मेरे भाई, आप किस तालीम से हो वैसे? मैं तो कबर तालीम से हूँ। आप कबर तालीम से हो? भाई जावेद का शागिर्द। भाई ये जावेद भाई छल्ले वालों के शागिर्द हैं। और देखो ये एक भाईचारे के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं, और ये समझिए भाईचारा है। ये हमारे रियान भाई का व्यवहार ही ऐसा है, इनकी ज़बान ऐसी है, कड़वी भी है थोड़ी सी, और मिठास बहुत है उस कड़वास के अंदर। तो इस वजह से मेरा भाई अपना कर लेता है अपने सामने वाले बंदे को, किसी भाईचारे के अंदर कर रहे हैं सिर्फ। और भाई कबूतरबाजी जो है ना, 2 आदमियों की है, और ये सबसे बड़ी बात चीज़ है भाई। अगला यहाँ पर अगला टाइम निकाल के दूसरी तालीम का आगे हमारे रियान भाई के आगे शौक कर रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई। और भाई इस बात को तो ये समझिए शौक को बढ़ावा देने वाली बात है। रियान भाई यही बात है? हाँ जी, और मैं एक बात और कह दूं मेरा जो कबूतरबाजी का शौक है वो एक बचपन से ही है। मैं 10 साल की उम्र से कबूतरबाजी कर रहा हूँ। मैं हजारियों की छत पे गया, सोइयो उस्ताद देखे मैंने। लोग बाग कबूतर लाते हैं, 20-20 दिन जालों में फिराते हैं, 15-15 दिन जालों में फिराते हैं। एक नीचे बुजुर्ग हैं, अब्बा मुरसलीन नाम है उनका, कसाबपुरे से, उस्ताद धोंदा की तालीम के खलीफा। मैंने उनकी खोल जो देखी, आप सुबह कबूतर लाओ शाम को बाहर निकाल देते हैं वो। ये जो मैंने 4-5 टुकड़ियां खोली हैं, ये इसी तरह से खुली हैं। मैं आज कबूतर लाया, कल उन्होंने बाहर खोल दिए। चलो इनसे भाई बात करूंगा मैं। हाँ, ये जो मेहनत है ये उन्हीं की है, खोलबांध की मेहनत, और आमिर की। आमिर और वो मिलके अपना आप ही करते हैं, और मैं तो खाली देखता हूँ इन लोगों को। अच्छा, ये तुम्हारे को इतने कबूतर करने का जज्बा कैसे पड़ा, यही बताओ। भाई मैंने शुरू से ही 17 साल की उम्र से ही कबूतर मैंने ट्रक चलाया है। मैंने साइकिल नहीं चलाई कभी, ना कभी साइकिल चलाई, ना मोटरसाइकिल चली। शायद आपको याद दिला दूं मैं सन 2003 के अंदर बाड़े के अंदर कप हुआ था। मेरी उम्र उस टाइम भी 17-18 साल की थी। उस दौड़ में मैंने कबूतर भगाया था। मेरे पास उस दौड़ में भी कम से कम 700 कबूतर था। 700 कबूतर था। जिस दौड़ के अंदर असलम परेश वाले हैं बाड़े में, उन्होंने बेईमानी कर ली थी, किसी गिनते में नहीं रहता। अल्लाह के हुक्म से उस टाइम में भी कबूतर 103 या 4 कबूतरों की दौड़ थी, मैं उस दौड़ से शामिल हूँ। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये मैं 6ठी दौड़ भगा चुका हूँ, और अल्लाह के हुक्म से ये दौड़ फाइनल हुई, वरना हर दौड़ के अंदर झगड़ा हो जाता था। मेरी सामने भाई एराज हैं, इनसे दौड़ भागी थी 2 साल पहले, और अल्लाह ने बहुत इज्जत दी थी, बहुत इज्जत दी थी अल्लाह ने। और अब भी मैं दौड़ भगाने से घबराता नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, बाड़े में हो या हाथा के दायरे में हो। जिसको दौड़ भगाने का शौक है मेरे घर के नीचे आ जाए, मैं दौड़ भगाने के लिए उससे तैयार रहता हूँ हमेशा। चलो भाई, मैं तो ये चाहता हूँ दौड़ से बढ़िया अपना तुम्हारा जैसा व्यवहार है, भाईचारा ऐसा रहना चाहिए। थोड़ी सी बात उनसे कर लेते हैं, फिर नमाज का टमरा निकल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जो कबूतर की जो खोल लगाते हो, इतनी जल्दी इतनी कम पीरियड के अंदर कैसे कबूतर खोल दिए जाते हैं, ये थोड़ी सी समझाओगे? असल के अंदर हर एक का अपना अपना तरीका जात है। मैं अपना इस्तेमाल जो करता हूँ, जो आगरे के अंदर खोल जो होती है, हर उस्ताद अपना अपना हुनर दिखाता है। हम जो थे उस्ताद धोंदा के शागिर्द हैं। मौजूदा टाइम के अंदर करोल बाग में आज़ाद उस्ताद है, वह हमारे उस्ताद हैं बस। हाँ, अच्छा, आज़ाद उस्ताद जो थे आपके उस्ताद थे? अच्छा, आज़ाद उस्ताद जो थे वो लोग तो अपना कहने में जंगल वगैरह भी उड़ाते थे, मैदान जो उड़ता था, जिसे क्या कहते हैं, कुलकुल जो कहते थे। वो आगरे के अंदर जो है ना, उसको कुलकुलैया बोलते हैं। अब तो होती नहीं है वहाँ पे, 10-5 साल से जो है अब नहीं होती। मतलब ऐसे जो पुराने उस्ताद लोग थे सबका इंतकाल हो गया, अब नया नया है, उसके अंदर होती नहीं है ये। और उसी के अंदर जो है तोड़ जोड़ करके जो है मैं ये कबूतर खोल देता हूँ। अच्छा, आप उनके शागिर्द थे या कोई खलीफा? उस्ताद धोंदा के शागिर्द थे हम। कितने टाइम तक वहाँ पर रहे इनसे? उस्ताद धोंदा के शागिर्द जो हम हुए थे
तकरीबन 1975 के अंदर हुए थे, 76 के अंदर। हाँ, तो कितने टाइम तक रहे आप वहाँ से? मतलब ऐसा है, कबूतर जो उड़ाए थे ना हमारे उस्ताद ने, वो अनीस के उड़ाए थे। सफ़ेद कबूतर जो थे, कसाबपुरे के अंदर जोन दफ्तर के सामने वो कबूतर उड़ाए थे। और उसके अंदर जो था ना, उसकी बिना के ऊपर जो था, जब वो कबूतर उड़े थे ना, 6-7 जने हम शागिर्द हुए थे। बस ये। अच्छा, कुछ कुछ ऐसी बातें जैसे आपने बताया कहने में 1975 में आप शागिर्द हुए थे, उस दौरान की कोई ऐसी बातें बताओ जो कबूतरबाजी में होती थी, कि आज के कबूतरबाजी में और जबकि कबूतरबाजी में क्या फ़र्क है? मतलब इस टाइम के अंदर जो है ना, देखो, जिसके पास पैसा वो कबूतरबाजी कर रहा है। जिसके पास, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। हाँ। और फिर बड़ा बड़ा हुनरदार है दिल्ली के अंदर। ये है। मैं मानता हूँ जो पहले के लोग होते थे वो ज़्यादा हुनरदार होते थे, क्यों उन लोगों के अंदर, उनके ये शागिर्द जो होते थे, उन लोगों के अंदर अपने उस्ताद की इज्जत करने की, रिस्पेक्ट करने की बहुत वो थी। यानी कि जब तक उस्ताद पूरी छत की सफाई, एक एक चीज़ की जाल की सफाई करने के बाद तब उस शागिर्द बनाने की सोचता था। आज का क्या है जी, कैसी पार्टी है, कितने कबूतर हैं, कैसे हैं कमेटी के अंदर, खलीफात और बाइक तय खलीफात, उसके बाद शागिर्द, तो ये चीज़ खराब कर रही है। मतलब ऐसा है, अब मैं आपको क्या बताऊं। असल में पहले उस्ताद शागिर्द जब होता ना, उस्ताद जो था परख लिया करता था कौन सा शागिर्द जो है ये मेरी पकड़ी का हुनरदार है। यूँ तो जो होता ना, आजकल जो होता ना, किसी को आता है या नहीं आता है, वो कहते मुझे पकड़ी दे दो। यह है। चक्कर क्या है, पहले तो उस शागिर्द होते थे, खलीफा बहुत कम लोग होते थे। तो अब तो क्या है कि हमने उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी इसे खलीफा चाहिए, तो आदमी सोचता है कि पार्टी कैसी है, जानदार है, पार्टी है, कबूतर कैसे हैं, खलीफात। तो मेरा मानना तो ये है, पहले परखना चाहिए कि वो सामने की इज्जत करने के लायक है या नहीं है, उसके बाद करना चाहिए। बताओ सही रहेगा या गलत रहेगा? ये मतलब ऐसा था, हमें भी जो है ना, देखो, हमारे उस्ताद ने कितनी ही मरतबा कहा कि हमने कहा हम इस चीज़ के अहल नहीं है, जिसको जो उतना ज़रूरत है वो अपना आप ले ले, कोई इसके अंदर वो नहीं है। अच्छा, जो हमारा जो यार है रिहान शॉन उर्फ शॉन, ये आप जो यहाँ आ रहा हो, क्या नाम है, क्या इसके अंदर तुमने ऐसी चीज़ देखी क्या नाम है, जो आप यहाँ आके इतनी 5 मंदिर के ऊपर चढ़ के आ रहा हो, क्या चीज़ ऐसी है? मतलब ऐसा था, हम जो थे किसी बात के ऊपर जो थे यहाँ पे आए थे, एराज की छत के ऊपर। अब ये बाबूजी आए, ये बोला हमारे कबूतर आए हैं, चलो चल के देख लो। भाई ये बिना हुई थी, और फिर यहाँ पे भी आन करके जो है भाई मुझे मुखालफत का सामना करना पड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, देखो नहीं, देखो मतलब ऐसा है, जिसका जो है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा आपका जो होता है मेल नहीं है, आप कह रहे हो वहाँ पे मत जाओ जी, अबे क्यों जो नहीं जाओ, वो तो जो था हमें जो होता है लेगेगा, हम कोई उसके अंदर वो तो है ही नहीं। हालांकि वहाँ पे भी मुझे मुखालफत करनी पड़ी, वहाँ पे भी जो उतरा ये था, हम अपनी मर्जी से चढ़े हैं, अपनी मर्जी से उतरे हैं। देखो ऐसा है, मुखालफत कोई नहीं करता, जैसे हमारी सोच का फेर है। जो बीच के होते हैं ना, जो बीच के होते हैं, जिनके घर में 4 कबूतर नहीं होते, जिनका काम ही सिर्फ आग लगाना होता है, इधर की उधर, उधर की उधर, वो लोग करते हैं काम खराब। भाई मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि अपनी आंखों का देखा हुआ और अपने कानों का सुना हुआ उसका यकीन करे जाए, और बाकी कोई कह रही है कहते रहे, उससे पहले कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए। अब मैं बैठा हूँ अपने घर पे, रिहान बैठा हुआ अपने घर पे, रिहान से किसी ने आया कह दिया भाई हारून तेरा तो बड़ा तगड़ा यार था, हारून तुझे गाली बकरा था। एक टाइम पे तो रिहान सोचेगा यार हो नहीं सकता। अब उसको कुछ बातें ऐसी जो रिहान के मेरे बीच में हुई हुई हैं, वो बातें उसने कह दी उससे, ठीक है ना, वो बात छोड़ने के बाद 4 बातें पीछे ला के छोड़ दी। यानी कि जो बात रिहान के मेरे बीच में हुई थी, 4 वो बात वो फिट हो गई। अब रिहान को यकीन हो गया, हाँ भाई हारून ने ये बात की होगी, ना मुझे पता ना रिहान को पता। अब हम दोनों की नफ्सा नफ्सी चालू हो गई। मैं अपने घर बैठा हूँ, मैं मिल रहा हूँ रिहान से, कोई ऐसी बात नहीं है, रिहान मिल लिया, कह साले ने इसने मुझे ऐसे कहता, दिल में वो बात आ गई। तो भाई मैं तो कहता हूँ कभी ऐसी कोई ऐसा मुखालता ना, आदमी डायरेक्ट पहुँच जाए, डायरेक्ट पहुँचने के बाद उससे बात करे, भाई देख ऐसे सुनने पर है, जो बात होगी वो साफ हो जाएगी। बताओ गलत है ये?
सही है ये। चीज होनी चाहिए। तो आज लोगों ने ना ये नियम बनानी है। छत पे पहुंच गया, अबे चल लगा, वो तो तुझे आवाज दे रहा था, कल लगा साले से दौड़ फंसाऊंगा। यानी रियानी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। अब ध्यान से बैठा हुआ लेके उसने आके उसके आग लगाने चालू कर दी। ये लोगों की फितरत हो गई आजकल। असल के अंदर आजकल के टाइम के अंदर जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो ज्यादा योद्धा जबाने ज्यादा चलाता है। और फिर यह है आदमी करके दिखाए। देखो जी, हुनर को सलाम है। तालीम कोई सी भी हो और आदमी न्यूट्रल भी हो या कोई भी हो, जिस इलाके से कबूतर दौड़ना चाहिए उस इलाके की हौसला अफजाई करनी चाहिए, इलाके वालों को भी और बाहर वालों को, आने वाले को। हम लोग ऐसा करेंगे तो शौक को बढ़ावा मिलेगा। और जब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, क्यों, कमी सबसे पहले अपना बस सही होना चाहिए। जब मैं सही हूँ ना, जब दूसरे पे इल्ज़ाम लगाऊँ, जब मैं खुद ही गलत हूँ तो मैं दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता हूँ सही नहीं हूँ मैं, वो सब कुछ गलत ही है। तो भाई मैंने तो ना वीडियो बनाने का कोई मेरा पेशा है, ना मेरा शौक है। सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में जो मैं कबूतरबाजी में देखता हूँ ना, उस वजह से भाई मैं वीडियो बनाता हूँ, टाइम खराब भी करता हूँ, लोगों की गालियाँ भी सुनता हूँ। तारीफ कर दो तो बहुत बढ़िया है, बुराई करिए तो बढ़िया। भाई मैं तो मुंह पे किया था हूँ, उड़ गया, चाहे वो मेरा यार हो रिहान या कोई भी हो, उड़ गया तेरा बहुत बढ़िया, उड़ गया, नहीं उड़ा हाथ के मुंह पे। तो भाई सोच समझ के मुझसे वीडियो बनवाए, वरना हमें नहीं बनाया, साफ सुथरी बात है। भाइयों जितने भी लोग देखे हैं वो ये ना सोचें कि मैंने स्पेशली हारून भाई को कबूतर बुलाने के लिए दिखाया है या अपनी वीडियो बनवाने के लिए दिखाया है। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि 92 के अंदर, 1992-93 के अंदर हारून भाई का शेपर का काम था। तो मैं उस टाइम में डाई मेकरी सीखता था। मेरे उस्ताद थे राशिद डाई मेकर, बाड़ा इंदौराव पक्की गली के अंदर। तो मैं अपने उस्ताद का सारा लोया और टक्करे फेस उतरवाने हारून भाई के पास लेके जाता था। हारून भाई मेरा दोस्त कह लो, मेरा यार कह लो, मेरा भाई कह लो, मेरा और इनका एक घर जैसे फैमिली टर्म्स है। और मेरा जो दोस्ताना है वो हारून भाई से नहीं है, हारून भाई के तीनों भाइयों से दोस्ताना है। बिल्कुल हम लोग एक फैमिली मेंबर हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ईमानदारी की बात तो यह है कि ये दो चाचा मुरसलीन ने कबूतर खोले, मैं इनको खुद बुला कर लाया था। ये कहीं बैठे थे, मैं इन्हें खुद बुला के लाया था। और वाकई में मैं और आमिर, ये मेरा दोस्त, ये रहा भाई जावेद का शागिर्द, ये और मैं इनकी खोल देख के बहुत फ़ैन हुए इनके। हकीकत में इनकी खोल है कि कोई भी कबूतर सुबह आने के बाद शाम को जाल से बाहर नहीं निकाल सकता कोई भी। हम लोग बहुत टाइम से कबूतरबाजी कर रहे हैं। और पुराने के जो उस्ताद थे बड़े, जितने भी उस्ताद थे बड़े, उनकी तो बात ही अलग थी। बट आज के उस्तादों में मैंने ये बात नहीं देखी है। पहले वो कबूतर लाते, मैं भी पहले यही करता था, कबूतर लाता था, जाल लगाता था, 10-10 दिन 15-15 दिन उन्हें तय घुमाता था, उसके बाद कबूतर खोला था। पर चाचा मुरसलीन की खोल ऐसी है कि सुबह कबूतर लाओ और अगले शाम को बाहर निकाल देते हैं वो। और ये नहीं कबूतरों का दाना पकड़ रहा है या कबूतरों को भूखा मार रहा है, नहीं, कबूतरों को पेट भरने के बाद, कबूतरों को पेट भरा हुआ होता है कबूतर का, कम से कम 13-14 ग्राम दाना खिलाने के बाद ये कबूतर को बाहर खोल। रिहान भाई, आज मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरी अपनी सोच, या मेरी सोच गलत समझ लो या सही समझ लो, जिस नियत से आपने इनसे कबूतर खुलवाए या जो भी कुछ अदरवाइज करा इनके साथ, और अभी तक जितनी आप इनकी रिस्पेक्ट कर रहा हो, और अगर इन चीज़ के अंदर आपके अंदर ज़रा सा भी फर्क आ गया ना, जितना भी कराया आप ना, सब बेकार हो जाएगा। जिस तरह आप अब हो ना, ऐसे आखिर तक रहना, तो उसका फिर मज़ा देखना, मज़ा क्या होता है, उसका मज़ा देखना क्या होता है। मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई, आप भी शौक करते हो क्या? हाँ, मैं भी शौक करता था, मैंने कबूतर सब हटा दिया। तो यहाँ पर जो आ रहा हो रिहान भाई के पास, आप किस शौक के परिपथ से जा रहा हो या ऐसे भाईचारे में आते हो? मैं भाईचारे में भी आता हूँ, अब अपने उस्ताद के साथ भी आता हूँ। जहाँ मेरा उस्ताद जाते हैं, मैं वहीं जाता हूँ, और जहाँ मेरा उस्ताद नहीं जाते मैं वहाँ नहीं जाता। बस। तो कब से जुड़े हुए अपने उस्ताद के साथ? मैं उस्ताद के साथ बहुत पहले से जुड़ा हूँ। कितना एक टाइम से जुड़े? मुझे होगा कम से कम 10-12 साल होगा इनके साथ। मेरे भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, बाप भी मानता हूँ मैंने। और जहाँ ये कहते हैं मैं वहाँ कबूतर खुले चले आता हूँ,
मगर इनके बगैर कबूतर नहीं खोलता जब तक ये नहीं कहते। देखो ये सबसे बड़ी बात क्या है, 10 साल के पीरियड के अंदर यानी कि कबूतरबाजी ख़त्म होने के बावजूद ये अपने उस्ताद के जुड़े हुए, और भाई उस्ताद भी इनको ऐसे समझते हैं। और भाई देखो ये चीज़ देख के ना लोगों को नसीहत देनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है।